अहबाब इस्लाम, बकरा ईद यानी यौम कुर्बान का ये मुबारक मौका फिर से करीब आ गया है। वो दिन जब हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं और अल्लाह की राह में अपना माल, जान और नियत पेश करते हैं। मगर इस साल 2025 की बकरीद से पहले हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। हुकूमत हिंद की जानिब से 5 नए कवानीन जारी किए गए हैं जो हर उस मुसलमान को मालूम होना जरूरी है जो कुर्बानी अदा करना चाहता है। इन अहकामात का ताल्लुक सिर्फ कानून से नहीं, आपकी इबादत और कबूलियत कुर्बानी से भी है। अगर आपने इन जरूरी बातों पर अमल नहीं किया तो सिर्फ दुनियावी नहीं, शरई मुश्किलात भी पैदा हो सकती है। क्या ये कानून दीन में रुकावट है या सिर्फ निजाम की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं? क्या सरकार का दखल हमारी कुर्बानी पर असर डालेगा? और मुसलमानों को इस बार किन बातों का खास ख्याल रखना है? इसी वीडियो में हम बात करेंगे इन 5 नए हुक्मनामों की तफसील, असर और शरीयत की रोशनी में उनका जवाब। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा सवाल छोड़ेंगे जो आपके ईमान, आपके अमल और आपकी जिम्मेदारी से जुड़ा है। ईद उल अजहा, वो पाक दिन जब सिर्फ ज़बह नहीं होता बल्कि एक मोमिन का इखलास, सब्र और तवक्कुल अल्लाह के दरबार में पेश होता है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आजमाइश की जब उन्होंने अपने लख्त ए जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी रब की राह में कुर्बान करने का इरादा किया और रब्बुल आलमीन ने इस अमल को हमेशा के लिए सुन्नत बना दिया। हर साल उम्मत ए मुस्लिमीन बड़ी मोहब्बत और अकीदत से इस सुन्नत ए इब्राहिमी को अदा करती है, लेकिन इस इबादत के साथ जुड़ी होती है कुछ जिम्मेदारियां जो हमें शरीयत के साथ साथ कानूनी उसूलों की रोशनी में भी निभानी होती हैं। हुकूमत ए वक्त की जानिब से इस साल भी बकरा ईद को लेकर चंद नई हिदायतें जारी की गई हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन पर गौर करें, समझदारी से काम लें और इत्तेहाद व अमन के साथ अमल करें। याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक इबादत है, और जब इबादत की जाती है तो नीयत साफ होनी चाहिए, अमल शरीयत के मुताबिक और रवैया मोहब्बत से भरा हुआ। इस साल कुछ नए अहकामात सामने आए हैं जिनमें कुछ ऐसे उसूल शामिल हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए, लिहाजा इनसे गाफिल रहना नामुनासिब होगा। हमारा फर्ज है कि हम दीन और दुनियावी कानून दोनों में तद्दुल यानी संतुलन रखें ताकि न कोई नासमझी का फितना पैदा हो और न ही कोई बिला वजह हमारी इबादत पर उंगलियां उठाए। तो आइए अब बिस्मिल्लाह कहते हैं और जानते हैं कि ईद उल अजहा 2025 को लेकर क्या क्या नई हिदायतें और अहकामात जारी किए गए हैं। वो 5 बातें जो हर मोमिन को जाननी चाहिए ताकि आपकी कुर्बानी हो मकबूल और आपकी ईद हो पुरसुकून। बकरा ईद 2025 पर मोदी हुकूमत की नई तरजीहात। हर मोमिन को मालूम होना जरूरी, इस साल ईद उल अजहा की मुकद्दस घड़ी से पहले हुकूमत वक्त की जानिब से कुछ अहम इशारात व अहकामात जारी किए गए हैं। इन अहकामात का मकसद ये है कि मुल्क में सुलह व सलामती और इत्तेहाद व इखलास का माहौल बरकरार रहे और अल्लाह के इस मुबारक दिन की रूहानियत में कोई खलल न पड़े। इस वीडियो के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो 5 अहम नई हिदायतें जिन पर हुकूमत ने अपने जिम्मेदार अफराद को सख्त तवज्जो देने की ताकीद की है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताई गई हर बात आपसे और आपकी कुर्बानी से ताल्लुक रखती है। पहली हिदायत, कुर्बानी सरेआम न की जाए। हुकूमत की सबसे पहली और वाजह हिदायत यह है कि कुर्बानी का अमल खुलेआम, गली कूचों या सार्वजनिक मकामात पर अंजाम न दिया जाए। शरई हदूद में रहकर और तहजीब व अदब का लिहाज रखते हुए कुर्बानी की जाए। बाज लोग इस वहम में हैं कि अब सिर्फ सरकारी ज़बह खाने, स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी की इजाजत है, लेकिन असल बात यह है कि मुसलमान अपने घरों या निजी अहाते में शरीयत की रोशनी में कुर्बानी अदा कर सकते हैं, बशर्ते कि इस अमल से किसी गैर बिरादरी के जज्बात को ठेस न पहुंचे। इस बाबत पुलिस और इंतजामी इदारे को हिदायत दी गई है कि वो सलीके और तहजीब के साथ निगरानी करें और कहीं भी हुकूक या कानून की खिलाफ वर्जी हो तो दरख्वास्त या कार्रवाई की जा सके। हुकूमत की मंशा ये है कि सुन्नत ए इब्राहिमी को इखलास और हिकमत के साथ अंजाम दिया जाए, न कि किसी नजरे ए इख्तिलाफ को हवा दी जाए। दूसरा उसूल, ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से परहेज। अहबाब इस्लाम, इस साल हुकूमत ए वक्त की तरफ से ये वाजह हिदायत आई है कि ऐसी किसी भी मखलूक की कुर्बानी ना दी जाए जिस पर शरीयत के अलावा मुल्की कानून में भी मनाही हो।
खास तौर पर गवंश की कुर्बानी पर कई सूबों में सख्त पाबंदी है और उसका ताल्लुक एक बड़ी आबादी की अकीदत से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अपने जिम्मेदार अफसरों को ताकीद की है कि कोई भी शरइयां हद से तजावुज या कानून की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इस बार एक और पहलू पर जोर दिया गया है, वो है अफवाहों का फैलाव। कई बार कुछ शरपसंद अफराद सोशल मीडिया या जबानी बातों से ऐसा माहौल बना देते हैं कि फितना उठ खड़ा हो। लिहाजा इस बार तनकीह और तहकीक से पहले किसी भी खबर पर यकीन न करें और फितना परवर अफवाहों से दूर रहे। हुकूमत ने ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्ती से पेश आने की हिदायत दी है। तीसरा उसूल, गोश्त की तकसीम में एहतियात। मुस्लिमीन से कहा गया है कि कुर्बानी के गोश्त को वहां ना पहुंचाया जाए जहां गैर मुस्लिम भाई बड़ी तादाद में रहते हों या जहां हमारी बिरादरी बहुत कम हो। ये उसूल इत्तेहाद, ताउन और एहतियात के उस जज्बे से जुड़ा है जो इस मुबारक दिन की रूहानियत को बरकरार रखता है। आपका नेक अमल कहीं किसी के दिलाजारी या गलत फहमी का सबब ना बने, यही मंशा है इस हिदायत की। लिहाजा गोश्त की तफरीक सिर्फ उन मोहल्लों, घरानों या इदारों तक रखी जाए जहां उसका मुनासिब इस्तिकबाल हो और इखलास के साथ तकसीम मुमकिन हो। इसमें न सिर्फ फहम व फरासत की जरूरत है बल्कि ये भी जाहिर करता है कि एक मुसलमान दूसरों के जज्बात और माशरती फिक्र का कितना ख्याल रखता है। चौथा उसूल, एहतियात के साथ भीड़ से बचते हुए कुर्बानी। अहबाब ए इस्लाम, हुकूमत ने इस बार भीड़ भाड़ और इज्तिमाई कुर्बानी पर तवज्जोह दी है। ताकीद की गई है कि बकरा ईद के मुबारक मौके पर किसी भी मकसद से मजमा जमा न किया जाए और जमात की शक्ल में कुर्बानी अंजाम न दी जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कुर्बानी से रोका गया है, बल्कि मंशा ये है कि इज्तिराबी माहौल या किसी अहले इलाका की तकलीफ का सबब न बने। इसलिए हिदायत दी गई है कि हर शख्स अपने खानदानी दायरे में इखलास और इत्मीनान के साथ कुर्बानी अदा करे, बगैर भीड़ का हिस्सा बने या दूसरों को उसमें शामिल किए। कुर्बानी इबादत है, इसे शोर, तामझाम या नुमाइश से दूर रखिए। याद रखिए, खलवत में अदा की गई इबादत में इखलास ज्यादा होता है। पांचवां उसूल, अफवाहों और नुमाइश से परहेज मोमिनों। इस बार हुकूमत ने सोशल मीडिया पर होने वाली गलत खबरी, फितना और नुमाइश के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किया है। ताकीद की गई है कि कोई भी कुर्बानी से मुताल्लिक तस्वीरें, वीडियो या बयानात सोशल मीडिया पर ना डाले, खासकर वो जो किसी कौम, फिरके या जमात के लिए तहकीर या इश्तियाल का सबब बने। अक्सर देखा गया है कि लोग इबादत को दिखावे की शक्ल दे देते हैं। जानवर की नुमाइश, उसकी कीमत का इजहार या जबह के वक्त की वीडियो, ये सब कुछ उस तवाजुन और तहजीब के खिलाफ है जो कुर्बानी की रूह है। याद रखिए, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए है, इखलास और तवाज़ो के साथ। इसे सोशल मीडिया की जीनत ना बनाएं और ना ही इस पाक अमल को किसी शोहरत या वाहवाही का जरिया बनाएं। हुकूमत ने इस बात पर भी नजर रखने को कहा है कि कोई भी अफराद झूठी खबरें फैलाकर फितना ओ फसाद का सबब ना बने। ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस साल ईद उल अजहा के मौके पर जो 5 अहम हिदायतें हुकूमत की जानिब से वाजह की गई हैं, उनका जानना ही नहीं, उन पर अमल करना भी हर जिम्मेदार मुसलमान की फर्ज है। क्योंकि जहां शरीयत हमें कुर्बानी की हिकमतें सिखाती है, वहीं मुल्की कानून और अमन का तकाजा है कि हम हर कदम सूझबूझ और हिकमत से उठाएं। आपसे दिली इल्तिजा है कि इस वीडियो को अपने तमाम अहबाब, रिश्तेदार और जान पहचान वालों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर मुसलमान इस साल की कुर्बानी इल्म, एहतियात और इखलास के साथ अदा कर सके। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी इस तरह की शरीयत ओ कानून से जुड़ी हिदायतें और मुफीद बातें आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को मकबूल फरमाए और इस ईद को आपके लिए रहमत, बरकत और सकून का जरिया बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।